तो ये जो विभाग है श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो में दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक से लगभग 22वें श्लोक तक इसको जो है प्रभुपाद जी ने धर्म अंतिम किताब है द वे ऑफ ट्रांसेंडेंस वो इसमें काफी विस्तार किया है। हर एक श्लोक पे उन्होंने सेपरेट लेक्चर दिया था उंगली वृंदावन में अमेरिका में, और उन लेक्चर्स को एडिट करके किताब बनाई गई थी। तो ये जो है संपूर्ण भागवतम में कोई अगर एक विभाग है जिसमें प्रभुपाद ने सबसे ज़्यादा कोट किया है तो वो ये विभाग है 126 से 1222 तक। तो यह मतलब प्रभुपाद जी को कुछ श्लोक बहुत प्रिय थे और वो कई बार कोट किया करते थे श्लोक। तो जैसे बहुत से लोग जो हिंदू लोग होते हैं वो धर्म संस्था बना रखा है संभवामी वे लोग कोट करते हैं। तो प्रभुपाद जी कोट करते थे वो 4.8 7 और 8 पर प्रभुपाद जी अगला श्लोक हम ज़्यादा कोट करते जन्म कर्म च मे विद्यम एवं यो वै तत्त्वम् कि मतलब साधारण लोग बोलते हैं भगवान यहाँ पे आते हैं यहाँ पे धर्म स्थापना करनी है। प्रभुपाद जी होता है भगवान यहाँ पे आते हैं हमें यहाँ से भगवत धाम दिखानी है आकर्षित करनी है। तो उस पर प्रभुपाद जी ज़्यादा जोर दिया करते हैं। वैसे प्रभुपाद जी का जो भाव था उसके अनुसार उनके लिए कुछ श्लोक बहुत प्रिय थे। तो ये जो सेक्शन हम जो है ये पूरा सेक्शन आज चर्चा नहीं कर पाएंगे पर हम कुछ महत्वपूर्ण जो में चर्चा करेंगे। ये विभाग प्रभुपाद जी के लिए इतना महत्वपूर्ण था इतना प्रिय था कि जब उन्होंने मार्कंडेय भागवत धर्म जो गीत लिखा उन्होंने जब वो भारत से अमेरिका जा रहे थे अमेरिका के तट पे आए थे वो तो तभी उन्होंने वो बंगाली सॉन्ग था बंगाली गीत है और उसमें प्रभुपाद जी संस्कृत कोट करते और कौन सा यही इसलिए संस्कृत से कुछ संस्कृत श्लोक भी कोट करते हैं। तो आगे यहाँ 15 से 22 जो 8 श्लोक है उनकी थोड़ी संक्षिप्त चर्चा करने वाला है। इतना हो सकते हम देखेंगे पर हम इसको साइड करते हैं। यन् अनुध्यासिना युक्तः कर्म ग्रंथि निबंधनम् छिन्नन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम्। तो मैं हर एक को थोड़ा सुनाऊंगा हम उसको एक बार सेट करेंगे। यहाँ पे बात बता रहे हैं कि यह अनुध्यासिना युक्त युक्त मतलब तत्पर से जा रहे हैं कोई रणभूमि में जा रहा है योद्धा तो वो जो है वेपन्स जो शस्त्र साथ में लेके जाए। वैसे ही यहाँ पे कहता है कि यह अनुध्यास आसीन मतलब तलवार तो कह रहे हैं कि भगवान का स्मरण है भगवान की सिद्धि जो है तलवार है और इस तलवार से क्या काटा जाता है कर्म ग्रंथि निबंधन जो कर्म का बंधन है जो निबंधन बहुत कठिन जिसे काटते हैं छिन्न जिसे काटते हैं कौन कोविदास जो कोविदा बुद्धिमान लोग हैं बुद्धिमान लोग कर्म के बंधन को काटते हैं भगवान के स्मरण की तलवार के द्वारा। और फिर वो आखिरी जो विभाग है इस श्लोक का वो एक सवाल है तो वो सवाल ऐसे है जो इंग्लिश में रेटोरिकल क्वेश्चन देते हैं। रेटोरिकल मतलब क्या है वो सवाल का जवाब सेपरेट देने की जरूरत नहीं है पता ही किसको जवाब। हम कहते हैं कि कहें किसी को कि अगर सब कुछ मुक्त जाने ही वाला है तो इतनी मेहनत करके बहुत से पैसा कमाने का क्या फायदा क्या फायदा कुछ फायदा नहीं बोलने की जरूरत नहीं। तो वैसे यहाँ तो ये सवाल आ रहा है कौन कुर्या कथारति तो अगर भगवान का स्मरण इतना शक्तिशाली है तो फिर कौन भगवान के स्मरण करने के लिए उनकी कथा नहीं सुनेगा। तो ये सवाल है कौन कुर्या कथारति इसको एक समझ सकते हैं क्या है कि हम
एक तरह से हम हमारे जीवन में जा रहे हैं, हम सब प्रगति करना चाहते हैं। अभी एक है कि एक है मटीरियल और दूसरा है स्पिरिचुअल। ये स्पिरिचुअल लेवल है, आध्यात्मिक जगत है, मटीरियल लेवल है। तो जब हम यहाँ पर है, एक तरह से हम दोनों दिशाओं में प्रगति करना चाहते हैं। अभी भौतिक प्रगति मतलब क्या कि ऐसे नहीं कि हम चाहते हैं कि बहुत पैसा हो जाए, पर हम चाहते हैं कि हमारा जो है भौतिक स्तर पे भी हम अच्छी सेवा कर सके, हमारे टैलेंट्स है वो डेवलप कर सके, हमारे जो योगदान है वो और बढ़ा सके। तो ये एक तरह से भौतिक नहीं आध्यात्मिक है, पर ये भौतिक जगत में है। और फिर आध्यात्मिक स्तर पे हम भगवान के पास जाना चाहते हैं। तो हम आगे बढ़ना चाहते हैं, पर क्या है, ऐसी मान लीजिए कोई रस्सी है, कोई रस्सी से हम सब बंधे हुए हैं और ये रस्सी हमें पीछे खींचती है, रस्सी हमें नीचे रखती है, ऊपर बढ़ती है। हम चल रहे हैं, मान लीजिए कोई पीछे से रस्सी फेंकता है और हमारे बाजू में रस्सी गिर जाती है, पीछे लगता है, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। हम स्ट्रगल करेंगे, पर मान लीजिए बड़ा व्यक्ति बड़ा शक्तिशाली है और वो पीछे खींच रहा है, तो हमारा हाथ फंस गया, हम कुछ कर ही नहीं पाए। तो उस समय क्या करना है, उस समय बताते हैं कि हमें अगर हमारे पास एक तलवार आ जाए तो तलवार से क्या करेंगे, हम वो रस्सी को काट सकते हैं। तो कर्म का जो बंधन है वो हमारे ऊपर, हमारे आजू बाजू में एक रस्सी है, ये बाहर से नहीं है, अंदर से है, और ये रस्सी हमें बंधन में रखती है। पर भगवान का स्वर्ण जो है ये तलवार है। तो इसीलिए यद अनुध्यासिना युक्तः, तो ये रस्सी जो है ये कर्म बंधन है, और ये तलवार जो है ये भगवत स्मरण है। अगर भगवान का स्मरण होता है तो हम इस रस्सी को काट सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे कर्मों से अलग अलग प्रकार का हमें परिणाम होता है, पर कर्म का एक प्रधान जो फल है जो हमें बंधन में रखता है वो क्या होता है, उससे अलग अलग प्रकार की हमारे अंदर में वासनाएं होती है। काम वासना हो सकती है, ईर्ष्या हो सकती है, अहंकार हो सकता है, लोभ हो सकता है, और इन सब के कारण हम इस जगत में बनते रहते हैं। तो जब ये पूर्व कर्म से हम हमारे मन में कैसे वासनाएं प्रकट हो जाती हैं, या फिर हम आजू बाजू देख लेते हैं उससे भी वासनाएं प्रकट हो जाती हैं, जब ऐसे होता है तो फिर हमें क्या करना है, तभी ये भगवान के स्मरण का जो तलवार है उस तलवार का इस्तेमाल करके कोई काटना है। तो अभी इसे कैसे काटेंगे, या तलवार से कैसे काटा जाता है? क्या होता है कि जब रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा जो होता है उससे वास्तव में क्या दो चीज़ें होती हैं, इसका उल्लेख पहले किया गया थी, वासुदेवे भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्य आशु वैराग्यम ज्ञानम चेद हेतुकम। तो जब मैं कोई जानता है, ये सात्विक को बता रही, भगवान के स्मरण से ज्ञान और वैराग्य आ जाता है। ये ज्ञान और वैराग्य के अलग अलग अर्थ होते हैं, पर भक्ति के संदर्भ में ज्ञान का अर्थ होता है कि कृष्ण की महिमा, कृष्णा's ग्रेटनेस एंड स्वीटनेस। जब हम भगवान को स्मरण करते हैं तो भगवान कितने मधुर है, भगवान कितने आनंद के स्रोत है, वो स्मृति होती है। और भले ही मैं कितने बड़े समस्या में पड़ा हूँ, कितने बड़ी भीषण मेरी कंडीशनिंग हो गई, मेरे कर्म बंधन हो गए, पर भगवान की उसके पास आते हैं। तो ये ज्ञान है कि भगवान क्या होता है, भगवान की महिमा की स्मृति, भगवान की मधुरता की, भगवान की महानता। और इससे क्या होता है, दूसरा
अनइम्पॉर्टेंस, प्रभुपाद जी कहते हैं इनसिग्निफिकेंस ऑफ एवरीथिंग एल्स। बाकी चीजें इतनी महत्वपूर्ण नहीं। तो मान लीजिए हम इस रास्ते पे जा रहे हैं, जो रास्ते पे जा रहे हैं, अगर हमको रास्ते के एंड में किसी बिल्डिंग में जाना है, वहाँ पे मुझे से मिलना है, जहाँ तक हमारा ये मीटिंग महत्वपूर्ण है, तो सीधा हम वहाँ पे जाएंगे। पर तभी देखे अरे यहाँ पे मेरा मित्र रहता है, उनके यहाँ जाकर थोड़ा मिलते हैं, या यहाँ पे अच्छा सीनरी है, यहाँ कुछ खाना है, खा के देख खा के लेते, तो हम बाकी चीज़ों में और डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। पर ज्ञान मतलब क्या, ध्येय स्पष्ट हो जाता है, ये कितना महत्वपूर्ण है। और वैराग्य मतलब ध्येय के अलावा जो भी है उससे उसका इतना महत्वपूर्ण है, इस समझ में आ जाता है। 11वें स्कंद भगवान बताते हैं, भागवत बता रहे 11वें में, भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्य। भक्ति अगर करते हैं तो भगवान का स्मरण होता है, ये भक्ति का ही लक्षण है। भक्ति से क्या होता है, पर ईश अनुभव होता है। भक्ति से पर ईश अनुभव मतलब क्या है कि वो भगवान जो परे है, जो दिव्य है, जिनको हम केवल हमारे आंखों से देखते हैं, उनको अदृश्य बताया गया। तो कोई भी लोग मंदिर में आ सकते हैं, जो लोग नास्तिक होते मंदिर में आते हैं उनको देखते हैं कि नजर मूर्तियों को सजा के रखा हुआ है, वो वहाँ पे भगवान का अनुभव नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में भक्ति नहीं है। भक्ति वो विधि है जिससे कि हम परम ईश्वर अनुभव करते हैं, भगवान का अनुभव होता है। और जो भगवान का अनुभव होता है वो इतना आकर्षक होता है कि उससे क्या होता है, विरक्ति अन्य। भगवान की विरक्ति नहीं आती, बाकी चीज़ों के बारे में क्या, बाकी सब चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो यह जो है, यह भगवत स्मरण की महिमा है कि वो जितना हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे उतना हमारे पास एक तलवार है। बाकी चीज़ें अगर हम लोग खींचेगी तो हम वो खींचे नहीं जाएंगे। तो भगवान का स्मरण इतना महत्वपूर्ण है। अरे भगवान का स्मरण करेगी कैसे? तो कहते हैं, क्यों बताए, स्मरण करना है तो सबसे पहले उसके लिए श्रवण करना है। क्योंकि अगर हम स्मरण नहीं कर रहे हैं, अगर श्रवण नहीं करेंगे तो किसका स्मरण करेंगे? अगर हमें किसी व्यक्ति के बारे में पता ही नहीं है तो फिर वो व्यक्ति के बारे में सोचेंगे कैसे? तो अब में से ये भगवान का स्मरण मतलब कल्पना के आधार पर नहीं है, ये शास्त्रों के आधार पर। तो ये स्मरण है, भगवान का स्मरण, ये एक तलवार के समान है। और जब तलवार है तो तलवार का करना है हमको उसको शार्प रखना है। तलवार को जंग लग गया तो ज़्यादा फायदा नहीं है, तलवार को शार्प रखना है। तो ये स्मरण की जो तलवार है उसको अगर शार्प रखना है तो हमें श्रवण करना है। कौन कर्या पूया कथा रति, कौन भगवान की कथा में वृत्ति नहीं रखेगा, कौन भगवान की कथा में उत्साह नहीं रखेगा, जो उनको समझेगा कितना महत्वपूर्ण है, तो वो पूरा ध्यान पुरुष है। तो मान लीजिए अगर कोई हमारे मंदिर में आता है, बोलता कि मैं सब ब्रह्मचारी को सेल्फ डिफेंस क्लास दूँगा, उसका सेल्फ डिफेंस कैसे करा, तो ठीक है, होता है, हमको थोड़ा इंटरेस्ट होगा तो हम सीख लेंगे, नहीं तो नहीं सीखेंगे। पर मान लीजिए हमको बात बताया जा रहा है कि हम इसके बाद में चले जाने वाले हैं, वहाँ पे भौचोर है, गुंडे है, वहाँ पे वो आक्रमण कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा, जब पता है मुझे ये सेल्फ डिफेंस इस्तेमाल करना ज़रूरी है, तो फिर हम और सीरियसली। अगर मान लीजिए आपको एक जगह पे जाना है कि वहाँ पे सब लोग दूसरी भाषा बोलते हैं, तो अगर उसके पहले हम सबको वहीं पर प्रचार करना है, उनकी सेवा करनी है, उसके पहले अगर बोलेंगे कि हम आपको ये लैंग्वेज सीखने के लिए कोशिश करें, क्या तभी आपको पता है कि क्या महत्व है, तो फिर हम वो और ध्यान दें। तो श्रवण की जो रति है, रति का अर्थ होता है अट्रैक्शन। पर अट्रैक्शन का यहाँ एक अर्थ होता है, पर दूसरा अर्थ यहाँ पे होता है ईगरनेस, उत्साह, आकर्षण होता है,
आकर्षण मतलब क्या है? एक तरह से स्वाभाविक होता है कि स्वभाव से आकर्षण है, मुझे बड़ा आकर्षण लगता है। पर ईगरनेस मतलब क्या है? ये उत्साह, ये इंटेंशनल है। भले ही स्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक दृष्टि में आकर्षण नहीं है, पर जब हम उसका महत्व समझते हैं तो फिर क्या है, हम जरूर उसमें और पूछेंगे। को न कूया कथा, हम समझेंगे कि मुझ पर माया अलग अलग से आक्रमण करने वाली है, और अगर मैं भगवान का स्मरण करूँगा, भगवान की महिमा को याद करूँगा, तो तभी ये तलवार से वो काट रहा क्या होगा? माया कहेंगे अरे ये पैसा कमाओगे जितना मिल जाएगा, अगर ये कर लोगे तो सुख मिल जाएगा, ये करोगे तो मिल जाएगा। पर जब भगवान का श्रवण करते हैं, लीलाओं का, उनकी शिक्षाओं का श्रवण करते हैं, तो भी याद रहेगा कि बाकी सब चीज़ें हैं महत्वपूर्ण, पर क्या है? ब्रह्म गुणालोक, यहाँ पे क्या है? पुनरावृत्ति। ये सब यहाँ पे केवल ये भौतिक चीज़ें हैं। मोक्षण तृणकत्य जगत सर्वम प्रेरणा में केवलम, बाकी सब चीज़ें जो है वो इतनी बड़ी नहीं है। तो जब हम श्रवण करते हैं तो श्रवण से स्मरण होता है, और स्मरण से क्या होता है कि कल ये भी बता रहा हूँ कि कैसे है कि जब हम भक्ति कर रहे हैं, तो जब हम श्रवण नहीं करते विदाउट, जब हम श्रवण नहीं कर रहे हैं, श्रवण नहीं कर रहे तो स्मरण ज़्यादा नहीं होता है। पर जब हम श्रवण करते हैं, श्रवण नहीं करते तो क्या होता है? हमारे चेतना में ये जगत बहुत बड़ा बन जाता है और भगवान छोटे बन जाते हैं। क्या है? कह रहे इसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला, ये ऐसे हुआ, उसने वैसे किया। पर जब हम श्रवण करते हैं तो क्या होता है? ये जगत छोटा बन जाता है और भगवान बड़े हो जाते हैं। अब बड़े बन जाते हैं मतलब भगवान पहले से जगत से बहुत बड़े हैं, पर हमारे लिए, हमारी चेतना में या तो भगवान महत्वपूर्ण रहेंगे या जगत महत्वपूर्ण रहेगी। तो श्रवण से स्मरण होता है भगवान बड़े। इस जगत में मैं सेवा करूँगा, शायद मेरी सेवा को थोड़ा गुणगान मिलेगा, किसी और को ज़्यादा गुणगान मिलेगा, पर ये महत्वपूर्ण नहीं है। मेरी सेवा अच्छी करनी है, भगवान मेरा अच्छी बात है, पर हाँ इस जगत में ख्याति के लिए, प्रेम के लिए सेवा नहीं करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। तो इस तरह से भगवान का स्मरण बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी इसमें अनेक श्लोक आते हैं, मैं सारे श्लोक नहीं लिख पाऊंगा, सवाल भी हो सकते हैं टाइम पर। यहाँ पे आगे क्या होता है कि भगवान ने भागवत बताइए क्या होता है, जब हम श्रवण करते हैं तो उससे शुश्रूषो, श्लोक आपको पता है, साथ में करते हैं, शुश्रूषो श्रद्धाधानस्य वासुदेव कथारुचि स्यान् महत्सेवया विप्रः पुण्यतीर्थ निषेवणा। तो किसी को बताया था कथा रति, तो कौन इसमें रति नहीं रखेगा? तो अगर हमारे पास मुझे तो रति नहीं है, श्रवण में रति नहीं है, तो इस में बताया है क्या करो, अगर आप भगवान के जो भक्त हैं उनका संग करो, उनकी सेवा करो, तो उनकी सेवा से क्या होगा? ये कथा रुचि जागृत हो जाएगी। कैसे होता है ये कि कथा रुचि ये है एक तरह से कृपा के रूप जागृत है। जब भगवान के भक्तों की हम सेवा करते हैं, भगवान के विष्णु की सेवा करते हैं, तो उससे वो एक तरह से भक्तों के आशीर्वाद मिलते हैं, और वो आशीर्वाद से जो है हमें ये रुचि आती है। तो ये श्लोक है, कैसे यहाँ पर विचार प्रवाह हो रहा है। 15वें श्लोक बता रहे हैं कि remembrance is like a sword, therefore hear eagerly। तो श्रवण ये तलवार, श्रवण ये स्मरण ये तलवार के समान है, इसलिए आप श्रवण करो। 16वें श्लोक बताते हैं कि श्रवण उत्साह से करो, रति से करो। तो अगर नो ईगरनेस,
अगर श्रवण के लिए उत्साह नहीं है तो फिर सेवा करो, सर्विस। सर्विस से क्या होगा? सर्विस से शुद्धिकरण हो जाएगा, हमें कृपा आशीर्वाद मिल जाएंगे और फिर इसके द्वारा रति उत्पन्न हो जाएगी। शुश्रूषो श्रद्धाधानस्य। तो ये सच हो गया क्या है? इसलिए अगर हमें लगता है कि अभी इतने सारे सेवा है, मुझे समय नहीं मिलता है शास्त्र का अध्ययन करने के लिए, मुझे लेक्चर सुनने के लिए समय नहीं मिल रहा है, तो हाँ हमें प्रयास करना चाहिए कि समय निकालें, समय सेवा एडजस्ट कर सकते हैं। पर ऐसे नहीं है कि अगर मान लीजिए कल से हमें कोई सेवा है ही नहीं, अगले सुबह से शाम तक आप शास्त्र पढ़ो और श्रवण कर लीजिए, तो अधिकांश हम सब नहीं कर पाएंगे। अगर आधा 1 घंटा पढ़ेंगे, 2 घंटा पढ़ेंगे और बाद में बोलेंगे अभी और क्या करूँगी, फिर प्रचल करने लग जाए तो क्या है, ज़्यादा सो जाएगी। तो इसलिए क्या है कि केवल हमें ये शास्त्र पढ़ने के लिए, लेक्चर सुनने के लिए केवल समय जरूरी नहीं है, उसमें रुचि जरूरी है और रुचि सेवा करने से आती है। अगर हम प्रामाणिकता से सेवा कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि शायद हमको एक ऐसा हो सकता है कि 10 घंटा हमको पढ़ने का समय है और 1 घंटा पढ़ने के समय। पर अगर हम बाकी 9 घंटे से सेवा कर रहे हैं, बाकी जिम्मेदारी कर रहे हैं, तो संबंध अच्छे रख रहे हैं, तो वो 1 घंटा पढ़ेंगे, पर 1 घंटा जो पढ़ेंगे उसमें और साक्षात्कार होगा और स्पष्ट समझ आएगी। अगर इसमें क्षमता है कि जो ज़्यादा पढ़ सकते हैं और कुछ सुविधा है तो ज़रूर पढ़ सकते हैं, पर क्या पॉइंट ये है कि जो हम समझ आती है, जो रति आती है शास्त्रों में, वो केवल पढ़ने से नहीं आती, वो सेवा से आती। सेवो मुखे जीवालो स्वयं एक स्वर के कहा। तो ये सेवा से होता है। जो भगवान का रिमेम्बरेंस है उसके बारे में 2 चीज़ बताई है, एक है स्मृति और दूसरा है स्फूर्ति। तो स्मृति जो होता है कि ये हमारे कॉन्शियस एफर्ट से आता है, हम ध्यान से इधर जा रहा है, अंदर जा रहा है, लगाओ। तो ये एक तरह से हमें प्रयास करना, स्मरण कर पाना। पर जो स्फूर्ति होती है वो कॉन्शियस एंड स्पॉन्टेनियस होती है, वो अपने आप आ जाती है। तो कभी भी ऐसा होगा हमारे जीवन में कि हम देखेंगे कि अचानक जब कीर्तन कर रहे हैं तो कोई बड़ा आनंद होने लगेगा, भगवान को लीला याद आने लग जाएगी, उसमें एक तरह से पूर्ण एकाग्र हो जाएगा। जो स्फूर्ति होती है ये बहुत पावरफुल है। तो हमें प्रयास करना है स्फूर्ति करने का, पर भगवान की कृपा से स्फूर्ति आ जाएगी। स्फूर्ति मतलब क्या है? एकाएक जो हमारा मन भगवान में लग जाएगा। तो भगवान को गीता में कहते हैं कि मई आसक्त मना, आपको अपना मन मुझे आसक्त करना। तो आसक्ति के बारे में चर्चा करने वाली है। तो अभी ये 16वां श्लोक है। अभी आगे बढ़ते हैं। शृण्वतां सुतथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्थो भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। तो यहाँ पे बता रहे कि मैं सेवा कर रहा हूँ फिर भी रुचि नहीं आती, तो क्या करें? फिर भी ये भगवान कथा में टेस्ट नहीं आ रही। तो यहाँ बताते हैं कि भले ही टेस्ट नहीं आ रही, अगर हम स्वकथा, अगर भगवान कथा श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो क्या होता है? इससे भगवान हमारे हृदय में है, हृदय अंतस्थो हमारे हृदय में है। और अभद्राणि विद्युनोति, जो अभद्र है, जिनके कारण हमें इस जगत में जगत की चीज़ों से आकर्षण हो रहा है, भगवान से आकर्षण नहीं हो रहा, वो चीज़ों से क्या हो गया? वो चीज़ों को भगवान धुला देंगे हमारे वजह से, वो उनसे हम मुक्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सुहृद भगवान हमारे हित चिंतक है। सुहृदम सर्वभूतानां, इसको भी क्या बताया गया? सता, किसके? सबके सुहृद है, पर खास करके जो सब के
सबके पीछे जा रहे हैं, जो सबकी प्राप्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, जो परम सत्य के जा रहे हैं, उनके तो भगवान सही में ही वो जीत रहे हैं। तो स्टिल नो ईगरनेस, अगर फिर भी सेवा करते समय भी उत्साह नहीं आ रहा है तो क्या करना है मुझे कि तभी फिर भी हियर एज ड्यूटी, एक कर्तव्य के रूप में श्रवण करो। उससे क्या होगा? उससे द लॉर्ड इज प्लीज्ड, भगवान पसंद जाते हैं। भगवान पसंद जाते हैं तो क्या होते हैं? ही क्लेंसेस द हार्ट, वो हमारे हृदय को शुद्ध कर देगा। और जब हृदय को शुद्ध कर देंगे तो उससे अपने आप भगवान की आकर्षण हो जाएगी। तो इसीलिए स्मरण करना मतलब उन्हें स्मरण करने के लिए सेवा करो और एक कर्तव्य के रूप में श्रवण करते हो। सेवा में क्या होगा अगली शुरू करते हैं कि हम भागवत में कई बार को गाते हैं, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। यहाँ बता रहे हैं कि अगर हम श्रवण करते रहेंगे उससे क्या होगा? नित्यम रेगुलरली श्रवण करेंगे तो भगवती उत्तम श्लोके भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति न केवल जागरूक होगी, नैष्ठिकी मतलब वो एकदम स्थिर हो जाएगी, एकदम स्टेडी हो जाएगी, एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो अभी क्या होता है, हम सब पे भक्ति है तो पर ऐसा होता है कि हाँ कृष्ण अच्छा है पर माया भी इतनी बुरी नहीं। तो कई बार हमको ऐसा भाव होता है। तो हमारी जो भक्ति होती है अभी नैष्ठिकी नहीं होती है, अभी स्टेडी नहीं होती है, अनस्टेडी होती है। आज कृष्ण अच्छे लगते हैं, कल कृष्ण अच्छे लगते हैं, पर जब हम श्रवण करते हैं तो उससे क्या नित्यम भागवत सेवा। तो अभी ये भागवत सेवा जो है हम बताए गए हैं, भागवत सेवा के मौके बताया है। प्रभुपाद जी बोलते हैं भागवत सेवा मतलब क्या है? वो ग्रंथ की सेवा है और वो भक्त की सेवा है। तो अभी भक्त की सेवा के बारे में जो वर्णन है वो 16वें श्लोक में आना है। ग्रंथ की सेवा के बारे में वर्णन है 17वें श्लोक में आना है कि आप फिर भी श्रवण करो। इन दोनों से क्या होगा? भगवती उत्तम भक्ति भवती नैष्ठिकी। तो इससे क्या होगा? हम अभी अनस्टेडी डिवोशन में, भक्ति है हमारी पर अभी अस्थिर है, वहाँ से हम स्टेडी डिवोशन तक पहुँचे, फॉर्म डिवोशन। हम समझेंगे कि भगवान ही सबसे महत्वपूर्ण है, भगवान से और महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं। तो आप सबको ये लगता है अर्थ का अर्थ क्या है? अच्छा, आप सबको ये पता है अनर्थ शब्द होता है। अनर्थ पता है आपको? अनर्थ का अर्थ क्या है? यस कोई? एक आप सॉरी आप बोलिए। वैल्यूलेसनेस, ओके गुड। तो आप थैंक यू। तो अर्थ का मतलब है किसी कीमत क्या है, और अर्थ मतलब जिससे कोई लोभ है। अर्थ मतलब वैल्यू और अनर्थ मतलब लोभ है। तो अनर्थ का एक और मतलब है कि जिसका अर्थ नहीं है उसको हम बहुत अर्थ देते हैं। अनर्थ से क्या होता है कि अभी इंद्रवृत्ति का भोग है, तो एक 2-3 मिनटों का भोग है और उसके लिए व्यक्ति पूरा अपना जीवन, उसकी लगेगा एक जीवन पर जन्म जन्म तक उसी का पीछा। तो अनर्थ से क्या होता है? अनर्थ से वास्तव में कि जो वस्तु है नो अर्थ, उनमें कुछ अर्थ है ही नहीं यार, लिटिल अर्थ, बहुत थोड़ा सा अर्थ है उसमें,
वो उनको क्या बोलते हैं, वो ऐसी चीज़ हम बोलते हैं कि थिंग्स ऑफ ग्रेट अर्थ, कि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो किसी को कोई शराबी होता है तो क्या होता है, उसके लिए शराब अपने पैसे से ज़्यादा, अपने अपने परिवार की देखभाल से ज़्यादा, अपने खुद के स्वास्थ्य की देखभाल से ज़्यादा वो शराब ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो क्या है, अनर्थ है। अनर्थ से क्या होता है, जो चीज़ का ज़्यादा अर्थ नहीं, ज़्यादा कीमत नहीं, उसको बहुत ज़्यादा कीमत देते हैं। पर जब हम भक्ति करते हैं तो इस जगत पे बहुत से अर्थ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, उनको कोई अर्थ है, कुछ कीमत है, पैसे की कीमत है, अगर किसी का कोई अच्छा नाम है कीमत है, पर एक चीज़ है जो परम अर्थ है, परमार्थ है, और वो है भगवान। तो क्या होता है, जब हम श्रवण करते हैं तो समझते हैं कि हाँ ये जगत में चीज़ें महत्वपूर्ण है, पर भगवान सबसे महत्वपूर्ण है। तो जब हमारी चेतना जब यहाँ पे होती है कि यहाँ पे अर्थ क्या हो, पैसा हो सकता है, प्रेम हो सकता है, तो यहाँ पे हमारा जो भक्ति होता है अनस्टडी रहता है, अनस्टडी डिवोशन। पर जब हमारी चेतना यहाँ पे पहुँच जाती है, समझते हैं कि भगवान ही परमात्मा है, तो हमारी चेतना, हमारी जो भक्ति है वो नई स्टडी डिवोशन है। तो कह रहे श्रवण करेंगे तो उससे हम समझेंगे कि भगवान ही परमात्मा है, उससे हम स्थिर हो जाएंगे। कि कैसे होगा, तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च ये चेतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। तो हम श्रवण करेंगे तो क्या होगा, उससे रजोस्तम तमोगुण का प्रभाव कम हो जाएगा। रजोस्तम तमोगुण का प्रभाव किस में आता है, काम और लोभ में आता है। तो जब ये कम हो जाएंगे तो फिर क्या होता है, उसी से हम सिद्धम सत्व में आ जाएंगे, तो हम प्रसीदति, हमें प्रसन्नता महसूस होगी। कैसे है ये मान लीजिए अभी ये कोई स्वादिष्ट चीज़, ये अभी गन्ने का जूस मुझे दिया है, ये स्वादिष्ट, पर मान लीजिए माँ ऐसे ही कोई दवाई देना चाहती है कि बच्चे, पर जो दवाई है वो बच्चा मुझे ये खेलना है, मुझे वो करना है, तो वो माँ दवाई दे रही है, पर वो बच्चे को लगता है कि बाकी सब चीज़ें बहुत से अच्छी है, तो माँ दवाई दे रही है पर वो बच्चा सिर इधर उधर रहा है। तो सिर इधर उधर क्या होता है कि वो दवाई अंदर जा नहीं रही, उसके मुंह पे इधर गिर रही है, उधर गिर रही है, पर फिर भी जो माँ है तो उसके चेहरे को पकड़ लेती है और तो दवाई देने का प्रयास करती है। तो क्या होता है, वो बच्चा इधर उधर सिर कर रहा है और उसके बीच में कुछ तो बूंदे उसके मुंह से अंदर जाती है, और जब उसको स्वाद लगता है अरे कि इतना बुरा नहीं है, तो ऐसे सीधा तो हमारा मन भी वैसे ही है। अभी हम जब भक्ति करते हैं, श्रवण करते हैं, अरे उसने बोला, उसको यो मिल गया, ये ऐसे हो गया, हमारा इधर उधर भाग रहा होता है। पर किसी न किसी तरह से हम उसको मन को पकड़ के अगर भगवान का स्मरण, भगवान का श्रवण करने में लगा देते हैं तो क्या होता है, ये तो अच्छा है, इसको तो बड़ा आनंद है, ये क्यों ना करूँ। तो फिर हमारा जो ये होता है, जो सिद्धम सत्वे प्रसीदति, हम सत्व में स्थिर हो जाते हैं। यहाँ पे क्या है, जो क्या मैं बोल रहा हूँ, 19 जो बताया गया है कि क्या है कि अगर हम श्रवण करते रहते हैं, श्रवण करेंगे तो क्या होगा, एक तरह से रजो और तमो कम हो जाएगा, ये इनका कम हो जाएगा, और फिर दूसरा क्या होगा, सत्व आ जाएगा, और सत्व बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, सुख आ जाएगा। सत्व से ही एक तरह से सुख आता है, एक दिव्य सुख भी है, तो सत्व से भी सुख आता है। कैसे है, तो इसमें जो उदाहरण पता कि जो एक छोटा शिशु है, बेबी है, छोटा चाइल्ड है, तो वो चाइल्ड हमारे मन के समान है।
और जो उसकी माता है वो उसके हमारे बुद्धि के समान है। और जो दवाई है, मेडिसिन, वो क्या है? वो भगवान का श्रवण है। तो अगर हम श्रवण करेंगे तो हम सब धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे और धीरे धीरे वही उसमें हमें आकर्षण आ जाएगा। प्रभुपाद जी अपने मार्कंडेय भागवत में लिखते हैं, भगवतेर कथा से तबता धीर भैया शून्य यदि काने बार बार। ठीक है, बार बार श्रवण करेंगे धीर हो जाएगा, वो उसका शुद्धिकरण हो जाएगा। तो सिद्धम सत्वे प्रसिद्ध, प्रसन्न हो जाएगा। उससे आप क्या होगा? एवं प्रसन्न मनसो भगवन् भक्ति योगतः भगवत् तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। तो जब हम प्रसन्न मन के साथ भक्ति करेंगे तो उससे क्या होगा? भगवान की महिमा और अच्छी से समझ में आ जाएगी। जब हमारा मन प्रसन्न नहीं है और हम भक्ति कर रहे हैं तो क्या होता है कि हमें इतना उसमें साक्षात्कार नहीं होता है, इतना स्पष्टता नहीं आती। पर प्रसन्न मन से भक्ति करते हैं तो भगवान तत्व ज्ञान, भगवान की सही महिमा क्या है समझ में आती है। फिर उससे क्या होता है? मुक्त संग से जायते। तो बाकी चीज़ों से जो संग है हमारा वो कम हो जाता है, वो हमसे मुक्त हो जाता है। तो बीच में लोग बता रहे हैं कि केवल हियरिंग नहीं, हैप्पी हियरिंग और हैप्पीली हियरिंग। हम सुखी है और सुख से सुन रहे हैं तो उससे क्या होता है? उससे क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कृष्ण के बारे में और समझ में आ जाता है। और फिर उससे क्या होता है? डिटैचमेंट, हम बाकी चीज़ों से अनासक्त हो जाते हैं। तो हमें श्रवण करना है, अभी एक कर्तव्य के रूप में श्रवण कर रहे हैं, पर धीरे धीरे क्या होगा? हमें श्रवण करना अच्छा लगना चाहिए, श्रवण करने में उत्साह आ जाएगा और उस उत्साह से श्रवण करेंगे तो और साक्षात्कार और भगवान आकर्षित होंगे। इसके बाद में दो शब्द हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। बताइए यहाँ पे कि हम हमारे हमारे अंदर भगवान से विद्यमान है, ये हम समझेंगे, भगवान को हम देखेंगे। तो क्या अभी हमको लगता है कि भगवान है पर भगवान बहुत दूर है, मेरी जीवन में सारी समस्या है, भगवान को पता भी है या नहीं, भगवान परवाह करते हैं, सब पता ऐसा लगता है, संदेह हो सकते हैं। तो क्या होगा? ऐसे सारे संदेह चले जाए और यदि संदेह होते हैं उसके कारण हम कर्म करते हैं। कर्म मतलब ये सुख के लिए वो करना है, इस सुख के लिए वो करना है, तेजाब से करना है, सारे हम कर्म बंद रहे। विद्यते हृदय ना वो जो कान है, जो बंधन है, वो टूट जाएगा। तो अभी देखिए ये कैसे है कि कोई एक्सपर्ट क्लास देता है तो क्या करता है? अच्छा क्लास दे रहा था, शुरुआत में बताएगी तो मैं इस विषय पे चर्चा करूँगा, फिर पूरा क्लास हो जाएगा और फिर एंड में बताएंगे कि मैंने इसी विषय पे चर्चा की। तो जो बराबर उसी विषय पे आ जाते हैं तो वो एक्सपर्ट है। ये तो कोई शुरुआत करते हैं फिर कहाँ चले जाते हैं खुद को पता नहीं होता है। तो यहाँ पे भागवत में देखते हैं, हम सीरीज देखते हैं उन श्लोकों का, तो 15 वर्ष में पहला देखा था कर्म ग्रंथि विबंधनम, वहाँ पे ग्रंथि शब्द था, यहाँ पे भी क्या है? ग्रंथि शब्द है। तो वो कर्म ग्रंथि कैसे काटा जाता है? भगवान के श्रवण से कैसे कर्म का बंध काटा जाता है यहाँ बताया जाता है। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि, तो यहाँ पे एक साइक्लिक है, ये कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे कि जब हम भगवान को समझते हैं, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कृष्ण होता है, तो उससे क्या होता है कि हम भगवान को देखते, सी कृष्णा विद अस, विद इन अस,
कि भगवान हमारे साथ है, हमारे अंदर है। अभी भी मेरे साथ भगवान है, भगवान दूर नहीं है। जब ये समझ जाते हैं तो फिर जो प्रीवियस अटैचमेंट्स जो है, पूर्व कर्म जो आसक्तियाँ है, वो सारी टूट जाती है। जो संशय है वो चले जाते हैं, और जो हम कर्म फ्रूटिव वर्क करते हैं, जो क्या चाहते हैं हम कि मैं यहाँ पे भोग के लिए कुछ कार्य करूँ, वो सारा जो है वो चल रहा है, तीनों खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से व्यक्ति मुक्त हो जाता है कि भगवान का दर्शन होता है। ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग कृष्ण से क्या हो रहा है, इसी कृष्ण। तो अभी आखिरी श्लोक है, उसमें निष्कर्ष बता रहे हैं कि देखो इससे क्या करना चाहिए। हम कृष्ण को हमारे हृदय में देखेंगे, हमारे साथ देखेंगे, उससे क्या परिणाम होगा कि हम पूरा भगवान में समर्पित हो जाए। तो इससे भी क्या करना है, यह क्वेश्चन सवाल है, सवाल है, सोच नहीं है। Yeah, I can explain that. हाँ, जो शंकाएं हैं चल जाएगी। क्या बोल रहे हैं? हाँ, जब हम भगवान को समझ जाएंगे तो जो डाउट है वो चले जाएगा। अच्छा ठीक। और फ्रूटी वर्क मतलब फ्रूटी वर्क के साथ जब हम फ्रूटी वर्क, जो कर्म बोलते हैं, कर्म मतलब किसी इच्छा से हम कार्य करते हैं। कैसे होता है कि हमारे पूर्व जो कर्म से भी इच्छाएं हैं, अब ये खाना है, वो खाना है, ये करना है, ये वो करना है, पर अभी हम कुछ योजना करते हैं, मुझे इस जगत में ऐसा बनना है, वैसे बनना है, तो वो जो है कर्म, ये कर्म ग्रंथि निबंध ग्रंथि बताया गया। कर्म जो है खत्म हो जाता है, शीयन्ते चास से कर्म खत्म हो जाता है। तो आखिरी श्लोक में क्या बताते हैं, सरल निष्कर्ष करके, अतो वै कवयो नित्यं भक्ति परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्मप्रसादनीम्। तो वो कहते हैं इसीलिए क्या करना चाहिए कि भक्ति जो बड़े आनंद देती है, इसीलिए क्या, अभी कवयो मैं पहले बताया था कि इस साइक्लिसिटी है, वो 15 श्लोक में कवि शब्द आया, क्या है, यदंधास्नायुक्ता कर्मग्रंथि निबंधना छिन्दन्ति कोविदास्तस्य। तो कोविदा और कवि जो है समान ही है। तो अतः वही कवियो, इसलिए कवि जो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, भक्ति तन्मया, भक्ति जो है बड़ा आनंद देने वाली चीज है। वासुदेव भगवान क्या है, कुर्वन्ति, वो करते हैं, क्यों, वो जानते हैं आत्म प्रसाद, कि वो आत्म प्रसाद, वो अंतरंग संतुष्टि देती है। तो इसीलिए हमें भक्ति उत्साह से करनी है, इसीलिए हम बता रहे हैं। तो आखिरी श्लोक therefore इसलिए क्या करें, हैप्पीली, आनंद के साथ, परमया हैप्पीली प्रैक्टिस भक्ति। उससे क्या होगा, आत्म प्रसाद, उसमें सबलाइन हैप्पीनेस, परम आनंद आ जाएगा। तो आप आनंद से भक्ति करो जिससे परम आनंद आ जाए। तो अभी ये कह सकते हैं, तो क्या है ये भक्ति, हमें आनंद से करनी है या भक्ति से आनंद आ जाए? तो आपको क्या लगता है, भक्ति आनंद से करनी है, भक्ति से आनंद आ जाएगा? कितने लोगों को लगता है भक्ति से आनंद आ जाएगा? कितने लोग कहते हैं भक्ति हमें आनंद से करनी है? अभी आपको समझ आता है फर्क?
कि अभी आनंद के साथ, उत्साह के साथ, सुख के साथ भक्ति करनी है। अच्छी बात है। तीसरा आंसर क्या है? दोनों। तो कहते हैं ये उदाहरण कि मान लीजिए कि यहाँ बता रहे हैं कि किसी को कोई बहुत बीमार है और वो काफी समय से कोई व्यक्ति बीमार है और उसको अंत में ऐसी दवाई मिलती है, मेडिसिन दैट वर्क्स, ऐसी दवाई मिलती है जो काम करती है। तो फिर क्या होगा? वह विल हैप्पीली टेक मेडिसिन। अच्छा, दवाई देखिए, बड़े आनंद से दवाई लेता है। अभी क्या है कि उस दवाई से अंदर तो पूरा ठीक नहीं हुआ है, पर जिस हद से भी ठीक हुआ है तब तो समझा है कि दवाई काम करती है, तो वो हैप्पीली दवाई लेगा और उसके बाद में क्या हो जाएगा? वो हेल्दी हो जाएगा और फिर वो हैप्पी भी हो जाएगा। तो भक्ति एक तरह से वो एक दवाई है, दवाई से हम सब अंत में जरूर सुखी हो जाए, पर अभी अगर हम कृतज्ञता रखते हैं, ये दवाई इतनी महत्वपूर्ण है, ये इतनी दुर्लभ है कि मुझे मिल गई है, तो फिर क्या होगा? अभी अगर भक्ति की महिमा हम समझेंगे कि भक्ति कैसे काम करती है, तो अभी भी तो ये जो पहला हैप्पीनेस है, ये एक तरह से ग्रैटिट्यूड है, कृतज्ञता है। कृतज्ञ है मतलब ये मौका मिल रहा है, और ये जो हैप्पी है ये एक नेचुरल स्टेट है, स्वाभाविक रूप से आ है। तो कहते हैं कि अभी हमें बुद्धि से अगर हम भक्ति की महिमा समझेंगे तो अभी भी हम कृतज्ञता से, आनंद से भक्ति करेंगे, और उस जैसे ही हमारा हृदय चला जाएगा तो हमें और आनंद महसूस होगा। प्रभुपाद जी कहा करते थे, चैंट एंड बी हैप्पी। तो अभी इसके दो अलग अलग अर्थ हो सकते हैं कि ये एक तरह से 2 इंस्ट्रक्शंस है। 2 इंस्ट्रक्शन मतलब क्या है? आप चैंट करो और उसके साथ आप हैप्पी हो जाओ, आप जप करो और जप करने से आप सुखी हो जाए। तो ये 2 इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, पर ये एक इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। मतलब क्या है कि चैंट हैप्पी, मतलब कि हमें चैंट करने का मौका मिल रहा है, चैंट करो और जितना सुखी हो सकते सुखी रहो। इस जगत में दुख तो सबको आने वाला है, ये जगत दुखालय है, भक्तों को भी समस्याएं आएगी, कभी सेहत अच्छा नहीं रहेगा, कभी हमारे एक दूसरे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, झगड़े हो जाएंगे, कभी कभी आज डायबिटीज लेके आ जाएगा, बहुत गर्मी हो, तूफान आएगा, पर क्या है उसके बावजूद हम सुखी रहे। क्यों सुखी रहे? क्योंकि हम जानते हैं कि हम सुख के मार्ग पे हैं। तो कभी कभी जब करने से हमको सुख नहीं मिलेगा, पर फिर भी क्या है, हम सुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से यहाँ पे इट्स लाइक ये चैंट एंड बी हैप्पी, ये जो है एक तरह से कॉजल है। कॉजल मतलब एक से दूसरा है, पर ये है पैरेलल में। पैरेलल मतलब दोनों साथ में करो, जब भी करो और सुखी रहो। सुखी रहो मतलब कृतज्ञ रहो, क्योंकि जब करने का मौका मिल रहा है, भक्ति करने का मौका मिल रहा है, जितना सुखी जगत में हो सकते हैं उतना सुखी रहो। तो बताता 2 व्यक्ति शायद बीमार हैं और एक व्यक्ति कोई दवाई नहीं पता चली क्या दवाई है, तो दोनों भी बीमार है, पर जिसको दवाई मिल रही है उसकी बीमारी भी कम हो रही है। जिससे दवाई पता ही नहीं उस बीमारी के क्या है, उसकी तो बीमार, उसका तो दुख जो है बढ़ने वाला है। तो जगत में भक्त और अभक्त दोनों एक बीमार व्यक्ति के समान है। दोनों के जीवन में अभी तो दुख आने वाला है, पर भक्त कैसे है? भक्त जो ऐसा व्यक्ति है जिसको अभी दवाई मिल रही है। दवाई मिल रही है तो इसलिए क्या है, जो डिवोटी या नॉन डिवोटी दोनों है, उनके प्रेजेंट में क्या है, एक तरह से दोनों के जीवन में तो अभी ये एक पेशेंट के समान है, दोनों पेशेंट्स है, तो दोनों के प्रेजेंट में दुख है, पेन है। क्यों? पर फर्क क्या है? फ्यूचर में फर्क है। डिवोटी जो ऐसा पेशेंट है जिसको विथ मेडिसिन, जिसको क्या दवाई है पता चल चुकी है,
पर यहाँ पे जो है नो मेडिसिन। तो प्रेजेंट में भले ही दुख होगा, पर भविष्य में जो डिवोटी है, जो दवाई सर पेशेंट है जिसके दवाई मिल रही है, वह उसको नो डिस्ट्रेस, वही का मतलब कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं है। वो जो भक्त है उसको न केवल डिस्ट्रेस होने वाला है, पर मोर डिस्ट्रेस, मोर दुख, क्योंकि वो बीमारी और बढ़ने वाली है। तो इसलिए अभी संतुष्ट रह के हमें भगवान की सेवा करनी है। तो सदैव सेवा करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, तो हम सब जहाँ भी है वहाँ से शुद्धिकरण के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं और दिव्य आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो सारांश में हमने चर्चा की आज कि हमने देखा कि हाउ भक्ति वर्क्स, भक्ति की विधि कैसे हमारे हृदय में काम करती है। तो हमने ये 1 to 15 से 22 श्लोक में देखा। तो पहला और आखिरी श्लोक जो था उसमें हम ज़्यादा लोग किया है। 15वें श्लोक में क्या होता है कि रिमेम्बरेंस, भगवान का स्मरण ये एक तलवार के समान है, और ये तलवार को शार्प कैसे करते हैं हम? श्रवण के कर, हियर। बट हियर कैसे? हियर विथ ईगरनेस, उत्साह के साथ श्रवण करो। कोई कहेगा, 16वें श्लोक में बताते हैं कि अगर नो ईगरनेस, अगर ईगरनेस नहीं है तो दो चीज़ें बताते हैं, क्या करो? सबसे पहले सेवा करो भक्तों की, और दूसरा है फिर भी हियर एज ड्यूटी, एक कर्तव्य के रूप में आप श्रवण करो। फिर उससे क्या होगा? 18वें श्लोक बताते हैं कि इसके द्वारा धीरे धीरे हमारे हृदय में सृष्टिकरण आ जाएगा। तो क्या होगा? हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगा कि जब नष्ट प्रायेषु भक्तेषु नित्यं भाव सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति ऐसी। कैसे क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि भगवान जो है वो परम अर्थ है, बाकी सब चीज़ें जो है वो उसको इतना अर्थ नहीं है। जब ऐसे हो जाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा? हमने जो बताया कि हम रजस्तमो भाव, हम सत्व में आ जाएंगे, और सत्व में ही हम यहाँ पे भी सुख अनुभव कर पाएंगे, और वो सुख का अनुभव करेंगे तो फिर इस जगत में भी सुख का अनुभव करेंगे, तो फिर क्या है? हम सुख के साथ भक्ति कर पाएंगे। तो उससे ये हैप्पी डिवोशन जब हम करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उससे क्या होगा? उससे हम भगवत तत्व विज्ञानम, उससे क्या होगा? फुल अंडरस्टैंडिंग, हमें भगवान की गॉड्स ग्रेटनेस, भगवान की महिमा जो है वो और स्पष्ट रूप से पता चल जाएगी। और उससे क्या होगा? जब ये हो जाएगा तो फिर मुक्त संगस विद्यते दया, तो डाउट्स, डिजायर्स, पास्ट इंप्रेशंस, जो है वो सारे जो है वो सब चले जाएंगे। और चले जाएंगे तो क्या होगा? उसके द्वारा आपको शुभ बताया कि इसलिए क्या करना? देयरफॉर हैप्पीली प्रैक्टिस, सुख के साथ करो वह भक्ति, जिससे क्या होगा? आपको अंत में हैप्पीनेस मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे we have time for questions. कोई सवाल है? হরে কৃষ্ণ। আমি বাংলাতেই বলছি, হিন্দি বলতে পারছি না, ইংলিশে বলতে পারছি না, একটু বুঝবেন। এখানে আপনি খুব সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। আসলে অনেক আনন্দ পেয়েছি ভক্তি জীবনে, যে কীভাবে আমাদের ভক্তিটা ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে যায়। আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি, তো একটা প্রশ্ন আমার নিজের জন্য, সেটা হচ্ছে ভক্তি তো করা উচিত এভাবে, নিয়ম অনুসারে, প্রেম সহকারে, সুখী সহকারে, কিন্তু অনেক সময়, প্রায় সময় নিজে
মানে এগুলো জানা সত্ত্বেও আবার অনেক সময় এগুলো মানে মনে থাকে না, যখন আবার এরকম শ্রবণ করি তখন মনে পড়ে। তো এক্ষেত্রে মানে কিরকম থাকলে কি করলে মানে এরকম সবসময় ওই ভক্তির নিয়মগুলো যথাযথভাবে আনন্দ লাভ করা যাবে, ঠিক মতো করতে পারবো, কি করলে এটা মন সবসময় মনে থাকবে আর কি, মানে ভুলে যাবো না, এটাই প্রশ্ন ছিল। वो बताता था कि इतना चलो मन में तो सब कुछ कर रहे हैं तो भूल जाता है, कभी हम कैसे होते अच्छा से कर सकते हैं। तो जो हम सब कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं पर फिर भी जो हम सुनते हैं भूल जाते हैं, तो फिर क्या करें? तो क्या है कि ये एक तरह से स्वाभाविक है, ये जगत है, ये स्थिति की जगह है, तो इसमें भूलना ये स्वाभाविक है। तो उससे ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि हम भूल रहे हैं। ऐसे है कि जितना समय तक हमें याद रहता है उतना तो हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। और जिसने बताया था कि जो बच्चा वो मुंह में कुछ जा नहीं रहा है क्योंकि उसका अभी अस्थिर है, वो तो लगता है वो अच्छा है, वो अच्छा है, पर थोड़े थोड़े बूंदे भी अंदर जाएगी तो क्या अरे ये तो स्वादिष्ट है। तो भगवान हमसे ऐसी अपेक्षा नहीं करते हैं कि वो चीज़ करे जो हमारी क्षमता के परे है। जैसे अगर कोई बच्चा है और माता देख रही है कि बच्चे को चलने को सिखा रही है, तो फिर बच्चा थोड़ा चलता है और फिर गिर जाता है, तो अभी सीख रहा है चलना, तो माता तो ये अपेक्षा नहीं करेगी कि वो यहाँ से स्कूल तक पैदल चले जाएगा। तो माँ देख रही है और जैसे वो बच्चा गिरने लग गया तो पास में दौड़ते हुए आ जाएगी और बच्चे को पकड़ लिया, गिर गया तो संभाल कर उठा लिया। तो उस तरह से क्या है, जितनी हमारी क्षमता है उतना अगर हम करेंगे तो उससे ही भगवान संतुष्ट हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे हमारी क्षमता बढ़ेगी। तो स्मरण करते हैं, भूल जाते हैं, कोई बात नहीं है, फिर वापस हम याद कर लेंगे। और फिर क्या है कि 3 चीज़ें हैं। फॉरगेटफुलनेस जो होता है तो सबसे पहले है एक्सपेक्टेड, ये अनिवार्य है। तो एक्सपेक्ट मतलब क्या है, ये ऐसे होने ही वाला है तो प्रिपेयर करो। जैसे कैसे होता है कि आप कैसे प्रिपेयर करते हैं, पहला है रेपिटेशन, इसीलिए नित्यम भागवत सेवा करें, बार बार श्रवण करें। पर रेपिटेशन ही नहीं है, उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं कि एसोसिएशन। अगर भक्तों के संग में रहेंगे तो फिर क्या होता है, काफ़ी हद तक जो हमें करना है उसको बार बार हमें याद दिलाते रहते हैं। बाकी भक्ति का अगर हम कभी उत्साह में कम हो जाते हैं तो फिर दूसरे वक्त हमें मिला याद दिलाते हैं। तो उस तरह से क्या होता है, संग में जितना हम रह सकते हैं उससे वो हम भूल जाएंगे पर दूसरे याद करें। और तीसरा है कि केवल हम रेपिटेशन नहीं करते हैं, केवल हम बार बार सुनते हैं, हम एसोसिएट करते हैं, पर उसके साथ साथ अगर हम समझते हैं कि भगवान के बारे में क्या चीज़ें हैं जिनको मैं आसानी से सुन सकता हूँ, इसको कह सकते हैं पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन मतलब ये समझना है कि मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरा एक व्यक्तिगत भगवान से संबंध है, तो भगवान के कौन सा पहलू मुझे स्मरण करना आसान होता है, भगवान के कौन से संदेश, कौन सी लीलाएँ, कौन सी शिक्षाएँ, तो उसको हम ज़्यादा जोड़ दें। मतलब अलग भक्त है, कुछ भक्तों का प्रार्थना करने जाएंगे विग्रहों पे तो स्वाभाविक रूप से उनको प्रार्थना करने की नित्यानुकूलित कृपा, उनको प्रार्थना करें। कुछ भक्तों को लगेगा कि महाप्रभु के कली पावन होता है, उनकी प्रार्थना करें। कुछ भक्तों को लगेगा कि तो जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है, उनकी प्रार्थना करें। ये कि ऐसे बलदेव जी उसमें बताते हैं कि भगवान के किसी भी वेदांत सूत्र में बताते हैं कि किसी भी परम सत्य के मूर्तिमान स्वरूप को हम प्रार्थना कर सकते हैं। पर्सनलाइजेशन। तो वैसे ही हम शास्त्र पढ़ते हैं, एक तरह से कर्तव्य के रूप में सब शास्त्र पढ़ते हैं, पर हमें देखना है कि मेरी रुचि किसमें ज़्यादा है, और फिर वो शास्त्र को हम और आसानी से पढ़ सकते हैं, उसका स्मरण और कर सकते हैं।
तो जो ये है, दिस इज द रैप ऑफ भक्ति। रैप पता है एक प्रकार का म्यूजिक होता है, आनंद से डांस करते हैं लोग। तो ये भक्ति में रेपिटेशन, एसोसिएशन और पर्सनलाइजेशन, तो इससे हम जो हमारी विस्मृति की प्रवृत्ति है उसको कम कर सकते हैं। कोई और सवाल है किसी? बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्तवृंद की जय। चलो। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ প্রণাম প্রভু। তো অনেক কিছু শিখতে পারছি আপনার থেকে। তো এখন লাস্টের যে পয়েন্টটা আছে র্যাপ, সেখান থেকে রিপ্রেজেন্টেশন, অ্যাসোসিয়েশন, পার্সোনালাইজেশন। তো দেখা যায় যে পার্সোনালাইজেশন যেটা ভক্ত থেকে ভক্তদের পার্সোনালাইজেশন যেটা, বা ভক্তিতে সবিশেষবাদ, সেখান থেকে দেখা যায় প্রায় সময় নির্বিশেষবাদ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা। তো কীভাবে সেটা এই পার্সোনালাইজেশন যে সবিশেষবাদ এবং ভক্তি সেটা বৃদ্ধি করা যাবে, এটা बोला जो इसका लिखा ना, उसको आया समझ में नहीं आया। इसका जो 3 नंबर है ना, उसको उसी वक्त समझ में नहीं आया। और इस बारे में तो पर्सनलाइज का मतलब क्या है वो समझ में नहीं आना। कोई सवाल है? তো মানে ব্যক্তি তো ব্যক্তি যে ভক্তিটা মানে সবিশেষবাদ ভক্তি, হ্যাঁ, তো দেখা যাচ্ছে সবিশেষবাদ ভক্তিটা মানে একটু কম হচ্ছে আর কি। মানে এটা কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়? বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নির্বিশেষবাদ ভক্তি হচ্ছে। ज़्यादातर निम्बिसिक बात का बुक पे ज़्यादा है, सर्विसिक के जो बुक है वो थोड़ा कम पे है। अच्छा, तो सविशेषवाद भक्ति थोड़ा कम है, निर्विशेषवाद थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो ठीक है, कभी कैसे है, ये न प्रकार में मन निर्विशेष किसी तरह से भक्ति कर रहे हैं वो अनुकूल ही है, अच्छा ही है। पर जब हम भक्ति कर रहे होते हैं तभी हम खुद का आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं कि अच्छा ये जब मैं करता हूँ तो मेरा मन पूरा भगवान में लग जाता है, ये जब करता हूँ तो मन इधर उधर भाग रहा है। तो हम देखेंगे शायद अच्छा ये भजन जब सुनता हूँ तो मैं ये भजन गाता हूँ थोड़ा मन ही का होता है, या ये भगवान इस ड्रेस में ड्रेस होता है तो मन इतना लग जाता है भगवान। तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन तो हम क्या होता है कि भागवत पिता कहते हैं कि जिस भाव से भक्त भक्ति करता है उसी रूप में उसी पद्धति से भगवान उस जगह प्रतीत होते हैं। तो ये पर्सनलाइजेशन की बात हो रही है। तो हमें खुद ऑब्जर्व करना है। कभी कभी कुछ स्पष्ट हो जाएगा, कितना स्पष्ट नहीं होगा। अगर स्पष्ट नहीं हो रहा है तो सिर्फ भक्ति करते रहो तो निर्विशेषवाद सविशेषवाद की ओर चले जाएंगे। पर अगर सेल्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे हम तो कहाँ मुझे ज़्यादा मन लग रहा है, कहाँ एब्जॉर्प्शन आ रहा है, तो वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमें वही परम पुरुषोत्तम भगवान, वो एक ही भगवान है पर वो भगवान मुझे इस दृष्टि से आकर्षित कर रहा है। ये अभी क्लास के बाद अगर आप ये डिस्कस करोगे तो क्लास में कौन सा पॉइंट चलेगा? तो अगर आप 5 वक्त डिस्कस करोगे शायद 5 वक्तों को अलग अलग पॉइंट चलेंगे। क्या है कि हम जिस परिस्थिति में है, जिस मनस्थिति में है, उसमें अरे ये पॉइंट चमक गया। तो क्या है ये पर्सनलाइजेशन सिंपल स्टार्ट होता है। ये पॉइंट मुझे अच्छा, ये पॉइंट फिर थोड़ा और एक्सप्लोर कर सकते, ये पॉइंट मुझे इतना अच्छा क्यों लगा। तो हाँ, क्या है कि मेरे मन में ये सवाल था, उसका जवाब जा नहीं गया, या मुझे ये समझ में नहीं आया था, अभी समझ में आ गया। ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन समझ में आ गया। तो हमें कि पर्सनलाइजेशन क्या है कि व्हाट वी आर अट्रैक्टेड,
भगवान के किस पहलू से मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ और व्हाई वी आर अट्रैक्ट। ये दो अगर हम देखेंगे तो इससे पर्सनलाइजेशन आसान हो जाएगा। और एक चीज़ के बारे में बात होगी, वो निर्विशेष सविशेष जो हम धीरे धीरे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्रभुपाद की सवाल है क्या? क्या? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु, आप जो बताया पहले 15 श्लोक में जे भक्ति जो है वो शांत कैसे रहना भक्ति से, और दूसरा श्लोक में आप बताया सेवा करने का भी ऐसा भगवान को पास जाने के लिए बहुत सारे स्टेप आप बताया, लेकिन हम क्या सब कुछ करने के बाद भी भगवान के पास जा सकते हैं? नहीं, कोई एक सेवा करेगा तो भगवान के पास जा सकते हैं, और नहीं तो हमारा कोई योग्यता कैसा होगा? हम ब्राह्मण दीक्षा नहीं है, ब्राह्मण दीक्षा होने के बाद भी भगवान के पास जा सकते हैं, नहीं गुरु दीक्षा लेने के बाद भी भगवान के पास जा सकते हैं। ऐसा कुछ बताइए तो अच्छे हो। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो अभी हम भगवान के पास पहुंच जाता है दीक्षा लेने के बाद या त्याग के बाद। अंत में ये भगवान का और हमारा संबंध है, ये प्रेम का संबंध। तो जब हमें भगवत धाम जाने का समय आएगा तो वहाँ पे एंट्रेंस पे जय जय हमारा विशेष सर्टिफिकेट दिखाओ, ऐसे नहीं बोलने वाले। तो कौन से वो ये नहीं देखने वाले कि तो कौन से कितने रीति रिवाजों में भाग लिया है, ये यज्ञ में थे, ये यज्ञ में। अंत में क्या देखना है? हृदय की परिस्थिति। तो बेसिकली भगवान नहीं चाहते हैं कि विषय करें, भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास आ जाए। पर क्या है कि अगर भगवत धाम जाना है, गो बैक टू गॉड, उसके लिए एक चीज कम से कम महत्वपूर्ण है कि आवर डिजायर फॉर कृष्णा। डिजायर हमारी भगवान की जो इच्छा है, वो आकर्षण है, दैट शुड बी ग्रेटर देन आवर डिजायर फॉर द वर्ल्ड। इस जगत की जो इच्छा है, जगत की सारी जो इच्छा उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हमारे जगत की इच्छा ज़्यादा है, मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर कोई अंत के समय में हरे कृष्णा बोलता भी है तो क्या उसी से भगवत धाम चला जाएगा? अगर वो इसमें क्या नहीं करे, कोई व्यक्ति बोलेगा ठीक है मैं अभी भोग कर दूंगा, जब भोग से मैं तंग आ जाऊंगा तो मैं इसको मेरे घर पे दिमाग पे रख दूंगा, और जब पटल दबाऊंगा हरे एक्टिव ऐसे नहीं। तो क्या है कि हमें जब भगवत धाम जाना है तो भले ऐसे मान लो क्रिकेट फैन है और उसकी फेवरेट टीम हार जाती है, इसके कारण वो हताश है और फिर वो आत्महत्या करते हैं। पर अगर आत्महत्या करते हैं हरे कृष्ण बोलता है तो क्या वो भगवत धाम जाएगा? भले भगवत धाम जाएगा, वहाँ पे गोप या सब लीला कर रहे हैं कृष्ण के बारे में, वहाँ पर पूछेगा क्रिकेट का स्कोर क्या है, मैच है। तो बेसिकली अगर हमारा भगवान के प्रति आकर्षण इस जगत की चीज़ों से आकर्षण से ज़्यादा हो गया तो भगवान हमें भगवत धाम ले जाएगा। और जब हम सेवा करते, एक सेवा हो, अलग अलग सेवा हो, हम पहली दीक्षा ली है, दूसरी दीक्षा ली है, ये सब क्या है एक तरह से हमारे लिए सपोर्ट सिस्टम है। ये सबसे दीक्षा लेते हैं मतलब क्या है कि हम भक्ति करने में हमारे जो रूल्स है उसको फॉलो करने का प्रयास करें। हम जब हम एक व्रत ले रहे हैं उसकी फॉलो करूँगा, ब्राह्मण दीक्षा मतलब मैं सत्वगुण जीवन जीने का प्रयास करूँगा। तो ये सब क्या इससे जो भगवान के प्रति आकर्षण जो है बढ़ जाए। पर अल्टीमेटली क्राइटेरिया क्या है कि अगर हमें भगवत धाम जाना है तो अंत काल के समय में हमारी भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान की इच्छा जो है वो इस जगत से ज़्यादा होनी चाहिए। वो हो जाएगा हम जरूर भगवत धाम से जाएंगे। और ये धीरे धीरे होते रहे। जैसे बताया था कि अभी हमको जगत बहुत बड़ा लगता है और जो भगवान थोड़ी लगते हैं, पर अगर भक्ति करते रहेंगे तो भगवान हमारे लिए बड़े हो जाएंगे, जगत कम हो जाएगा। और जब भगवान बड़े हो जाएंगे तो भगवान के पास चले जाएंगे।
हरे कृष्ण जी। तो आपने कहा वो यहाँ हम लोग बुरा को सोचने से हमारा मन कुछ हो जाता है। हमारा ये शुद्ध हो जाता है। तो आपको बताता है जे भगवान का प्रार्थना रूप ज्ञान कर्म से उसको टूटना टूट जा सकता है। लेकिन प्रभु जी मेरे को तो वो उस समय में तो प्रार्थना भाव नहीं आता है, लेकिन तो बाद में आता है। मेरा प्रश्न ये है कि वही समय में मेरे लगे प्रार्थना भाव कैसा आ सकता है? तो जब कोई समस्या होती है, जब कोई संघर्ष होता है, जब कोई गलत कार्य करते हैं, हमें प्रार्थना बहुत नहीं आता है, बाद में आता है। तो ठीक है, इसमें बड़ी बात नहीं है, बाद में क्या आ रहा है तो अच्छा है। तो क्या होता है, कभी मन का एक वेग होता है और उस वेग के कारण मन एक दिशा में चला रहा है, तो उस समय में वो शायद नहीं हो पाता है, पर जब होता है तो हम नहीं करते हैं। और धीरे धीरे क्या होगा कि वह प्रार्थना भाव और तेजी से आता है। उसको टाइम लगता है। जैसे कि हमारे मन की एक प्रवृत्ति होती है और मन की प्रवृत्ति को बदलना इतना आसान नहीं है। तो एक तरह से हम कहते हैं कि हमारा अटैचमेंट होता है कि अगर हम सब अटैच हैं, हम सब आसक्त हैं किसी से, तो किस चीज़ से आसक्त हैं हम? क्या मुझे भगवान से आसक्ति हो गई है? ये कैसे पता चलता है? ये अटैच है कि हम जब हमें कुछ सोचने के लिए नहीं है तो हम क्या सोचते हैं? What do we think of when we have nothing to think of? मतलब कि अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो बड़े क्राउड से ड्राइविंग कर रहे हैं, पूरा ध्यान देना पड़ेगा ड्राइविंग पर सीधा रास्ता है तो भाई ड्राइविंग के ध्यान नहीं होती है, तो फिर हमारी देर हो जाएगी। तो जब हमें कुछ सोचने के लिए नहीं है तभी हम क्या सोचते हैं? वह हमारे आसक्ति के बारे में है। तो शायद हमारा स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा विचार जाएगा, पैसे के बारे में विचार जाएगा, या फेम के बारे में विचार जाएगा। मैं इतना भक्ति कर रहा हूँ, लोग मेरी घटना नहीं समझ रहे, लोग मेरे लेक्चर में आते हैं, फॉलो नहीं बन रहे। क्या रहेगा भगवान के बारे में कि भगवान को कैसे समझ, भगवान से। तो अभी क्या है कि जब तक हमारी आसक्ति कहीं और है तो उस दिशा में सवाल चल रहा है, तो प्रार्थना बहुत नहीं आती, स्वाभाविक तभी एफर्टफुल लगता है। तो भक्ति जो होती है सबसे पहले बातें वो एफर्टलेस हो जाए, मतलब जो प्रयास के बिना भी अपने आप मन हमारा भगवान को चल जाएगा। पहले अभी जो है वो एफर्टफुल करें, कोई प्रयास करना पड़ेगा। हमारा मन जो भागता है, अपनी मन जो है भगवान में लगाना पड़ता है। गोपियाँ कुछ भी कार्य कर रही है तो क्या है, उनका मन विक्रेत कामा के लोग, वो बाजार में जाके दही बेच रही है, फिर भी दही बेचने तो क्या होता है, दही बेचते समय वो बोलना चाहते हैं कि हम दही है, दूध है, मक्खन है, पर उनका मन कृष्ण से इतना भरा हुआ है कि वो दूध दूध मक्खन दही बोलते थे कृष्ण 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 गोविंद 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 कहती है। और वो इतने आनंद से, इतने स्नेह, इतने प्रेम से बोलती है कि एक वो उसी से देखने के लोग आते हैं और फिर लोग मक्खन दही भी देते हैं। तो क्या है, वहाँ पे उनका जो मन एफर्ट से प्लान होता है, हमारा भी नहीं जा रहा है, थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। पर ये जो एक जरूरी है, हम सब आगे जाएंगे और धीरे धीरे इसे भगवान के आसक्त हो जाएंगे, प्रार्थना भाव भी स्वाभाविक हो जाएगा। यस Krishna, Shravana, Kirtan and Smaran. So where we hear any person of Krishna from our Guru Maharaj or Srila Prabhupada, and then
we are telling it to others, is it considered when we are telling, we are repeating this first time to others, is it considered as small one, or we have to stay in a secluded place and then we have to remember this first time? दोनों हैं। तो ऐसे क्या है कि जब हम किसी को श्रवण क्या बता रहे हैं, वो कीर्तन है क्या, वो कीर्तन के साथ साथ स्मरण भी है। जैसे कि ये जो 9 विद्या है, उनमें से स्मरण एक तरह से स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? कि एक तरह से स्मरण सब में आता है। श्रवण कर रहे हैं तो स्मरण हो रहा है, कीर्तन कर रहे हैं तो स्मरण हो रहा है, अर्चना कर रहे हैं तो भी स्मरण हो रहा है। तो एक तरह से स्मरण जो है ये कॉमन डिनोमिनेटर सब में कॉमन ही है। पर उसके साथ साथ स्मरण जो है वो एक सेपरेट अंग भी बताया गया है। तो हमारे आचार्यों ने पर एक पूरी स्मरण पद्धति बताई, वो बहुत ही प्रतिष्ठित भक्त होते हैं उनके लिए बताया गया है। पर अभी आज भक्त स्वामी जी ने प्यारा जोर नहीं दिया है। बताते हैं जैसे कि अगर जो वृंदावन में जो भक्त रहते हैं तो वो कैसे करते हैं कि वो ध्यान जाते हैं और वो उस समय में भगवान कौन सी लीला कर रहे हैं उसकी लीला उस लीला का स्मरण करते हैं। तो गोविंद स्मरण पद्धति है, गौरांग स्मरण पद्धति है। तो स्मरण मतलब क्या है, वो एक सेपरेट अंग भी है। पर हमारे स्तर पे महत्वपूर्ण ये है कि हम किसी न किसी ये न कहीं न प्रकार की मंत्र। तो अभी एक जगह बैठ के वापस स्मरण करना कर सकते हैं तो अच्छा है। पर कभी कभी क्या होता है, हम एक जगह बैठ जाते स्मरण करने का, हम वहाँ पे बैठ जाते हैं पर हमारा मन सारी दुनिया भर घूमते रहता है। तो पहले तो हम शुरुआत करते हैं भगवान के स्मरण के साथ, उसके बाद में धीरे धीरे अलग अलग स्मरण करते हैं। भगवान ने सुंदर दाम पर धोती पहनी हुई है, मेरे नाम से हो रहा है तो मन कहीं हो जाता है। तो इसीलिए जो स्मरण का जो सेपरेट अंग है वो शायद अभी करना, सिर्फ बैठ के स्मरण करना वो थोड़ा मुश्किल है। तो बाकी चीज़ों में भी स्मरण अपने आप होता ही। स्टॉप कोई सवाल नहीं है ना? आपका उत्साह देखकर मैं थोड़ा जो क्लास फिलोसॉफिकल था तो श्योर नहीं था मैं कितना समझा पाऊँगा। ग्रेटफुल टू सी कि आप उत्साह था, आप सुनने का प्रयास कर रहे थे। और जहाँ मुझे बाद में लगा कि 8 श्लोक थोड़ा ज़्यादा हो गई थी क्लास में, पर फिर जितना आपको समझ में आ गया देखा मुझे आपका उत्साह देखिए अमेज्ड। थैंक यू वेरी मच। प्रभुपाद की जय।